हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस में जितने भी टाइप्स के हम लोग प्रोनाउंस पढ़े थे। हम इससे पहले वाले क्लास में प्रोनाउंस के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। प्रोनाउंस क्या है, तो हमने पहले बताया था प्रोनाउंस वह शब्द है जो नाउंस के बदले में प्रयुक्त होता है। उसके कई सारे एग्जाम्पल भी लिए थे, उसके बारे में हम लोग कन्फ्यूजन को दूर कर चुके हैं कि नहीं। एंड हमने पढ़ा था कि प्रोनाउंस 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउंस 2 प्रकार के पढ़ लेंगे। जैसे आज पहले आज की क्लास में पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में एंड उसके बाद पढ़ेंगे पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में। आप कहोगे भाई दोनों एक साथ क्यों पढ़ा रहे हो। देख भाई, सबसे पहले दिक्कत क्या होता है कि सभी स्टूडेंट को ना पर्सनल प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस में बहुत ही कंफ्यूजन लगता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन लगता है। बच्चा इसे समझता ही नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत बारीकी से बहुत आसान तरीका से इसको मैं कंसेप्ट क्लियर ही कर दूंगा। आज के बाद ये कभी नहीं भूलोगे कि पर्सनल प्रोनाउंस या फिर पॉसेसिव प्रोनाउंस या पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउंस है या फिर पर्सनल एडजेक्टिव या सब्जेक्ट और या पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या है। ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा, टेंशन नको ले रे बाबा। आज मैं इसको क्लियर ही कर देगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम इसी तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं पहले ही बता दूं, यहाँ की क्लास चलती है वो डे बाय डे चलती है। जैसे कि लाइक आज इंग्लिश हुआ तो कल क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर हो गया तो कल साइंस होगा, परसों मैथ होगा। इस तरह से प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पे स्टडी कराई जाती है। एंड एज अ कोचिंग के, है ना, कोचिंग के रूप में जैसे आप पढ़ते जाके घर पे होते हैं और ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, वैसे ही आपको सेम टू सेम यहाँ प्रोसेस किया जाता है। और ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाई जाती है, क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाई जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं प्रोसेस से पढ़े तो आप अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप अपने लाइफ में अच्छा खासा स्टडी करके अपने इंप्रूव कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोनाउंस में। हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके थे बोले कि प्रोनाउंस क्या है, डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हम क्या बोले थे, प्रोनाउंस में हम 10 प्रकार के प्रोनाउंस को देखे थे, जिसमें से मेरा पहला था, क्या था मेरा पहला था मेरा पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरा था मेरा पॉसेसिव प्रोनाउंस। क्या था बोले, दूसरा मेरा था पॉसेसिव प्रोनाउंस। सबसे पहले यहाँ देखिए पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में हमें 2 प्रकार के, यहाँ पे प्रकार है नहीं एक्चुअली, ये होता है, एक होता है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्टिव केस होता है जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है भाई सब्जेक्टिव केस क्या नॉमिनेटिव केस। देखिए, सब्जेक्टिव केस जो होगा ना, पर्सनल का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो सेम टू सेम प्रोनाउंस की तरह काम करेगा, मतलब वो किसी नाउंस के बदले में प्रयुक्त होगा। समझ जाना, क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, आई मीन सब्जेक्टिव है, मतलब उसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्लियर है। एंड ये जो होगा ना, और यहाँ पे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या, ये सब हमेशा जो होगा वो लास्ट में यूज होगा। क्या होगा, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। जैसे हमेशा सेंटेंस के लास्ट में अगर मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम नजर आ जाए तो समझ जाना पर्सनल प्रोनाउंस का क्या है, सब्जेक्टिव केस है, आई मीन ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर है। इसको हम बार बार यहाँ पे रिपीट आ जा रही है, चलो ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अगर ये चीज नजर आ जाए तो क्या कहना है बबोले, मेरा पर्सनल प्रोनाउंस का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में अगर आपको आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे नजर आए तो सीधा समझ जाना पर्सनल प्रोनाउंस है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव है ना। अरे यार, सब्जेक्टिव है ना, माफ करना, मेरे को कभी ये बोलता तो ये बोल रहा है, ये बोलता तो ये बोला जाता, सॉरी। तो चलो, यहाँ पे अगर ये शुरुआत सेंटेंस के शुरुआत में नजर आ जाए तो क्या कहना है, सब्जेक्टिव केस है, पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस है। अगर ये नजर आ जाए लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, तो क्या देना हुआ है, पर्सनल प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस है। अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पॉजिटिव। देखिए, हम सभी का एग्जांपल लेंगे, सभी का एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे, सारा क्लियर कर देंगे, कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस एग्जांपल लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बस वीडियो के अंत तक बनोगे। अगर छोड़ते हो ना यार तो बहुत कुछ मिस करते हो, मेरे को लगता है बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि इस ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ लिया, मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था इससे, तो मैं अपने तरीके से इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं जैसे समझा रहा हूँ, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बस क्लियर कर दूंगा यार। क्या कहते हैं कि वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि क्या होता है आप लोग ऐसे भगाते रहते हो, 10-10 सेकंड का भगाते रहते हो, उससे बहुत कंफ्यूजन होती है। और यहाँ से गप वहाँ से सीधा यहाँ, ऐसे भगाओगे, ऐसे भगाओगे, खत्म, वीडियो खत्म, समझ में आ गया, क्लास हो गया ओपन, क्लास क्लोज हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दो, पॉसेसिव प्रोनाउंस में हमें 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउंस। बस समझ में, पॉसेसिव एडजेक्टिव समझ में आता है, एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउंस। देखो, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे आई, वी, इसी का क्या होता है, कन्वर्ट पॉइंट यहाँ लिया जाता है। मतलब क्या होता है, आई का जो होगा माई, क्या होता है, आई का माई, ये तो आप लोग पहले से जानते होंगे आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। आप लोगों को पता है आई का माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है ना, दिखाई पड़ रहा है। इट का क्या होता है,
इट का इट्स होता है, एंड दे का क्या होता है, देयर होता है। क्लियर है। इसी तरीके से इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसमें क्या होता है, आई का मी होता है ना, वी का क्या होता है, अस होता है, यू का यू होता है, उसके बाद सी का हिम होता है, उसके बाद ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, एंड यही है, दे का क्या होता है, देम होता है। तो इस तरीके से आप तो क्लियर है। अब यहाँ बात आ रही है यहाँ पे कि माई का क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउंस में माइन होता है। क्या होता है, माइन, है ना। आवर का क्या होता है, आवर्स होता है। योर का क्या होता है, योर्स होता है। हिज का क्या होता है, हिज ही होता है। आप कहोगे भाई समय एस लगा इसमें, ऑलरेडी एस है इसके अंदर, इसलिए एस डबल एस नहीं इस्तेमाल किया गया। इसको हिज को हिज ही बोलेंगे, एंड हर को बोलते हैं हर्स, एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट्स को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पर्सनल प्रोनाउंस में इट्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इट्स का इस्तेमाल नहीं कहीं पे मिलेगा आपको कोई भी सेंटेंस में, देखिए, क्योंकि इट्स में ऐसा कुछ लगता है कोई अधिकार वाला बोध होगा, ऐसा ना। देखिए पर्सनल प्रोनाउंस क्या कोई अधिकार वाला बोध होता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउंस करते हैं। हम परिभाषा की डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम परिभाषा, आपको परिभाषा याद करके क्या लोगे यार, क्या कर लोगे, मतलब परिभाषा याद नहीं कर लोगे तो क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो ना। तो परिभाषा मैं याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि आपसे कहीं भी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा भाई। कहो भाई बताओ पर्सनल प्रोनाउंस का परिभाषा बताओ, ऐसा कभी हुआ है लाइफ में? अभी तक मैं इतना दूर तक स्टडी किया, मेरे को ये कभी नहीं मिला। हमेशा एक सेंटेंस मिला है, उसमें पूछा बताओ पर्सनल प्रोनाउंस कौन है, एडजेक्टिव कौन है, तो बस वही मिला। परिभाषा कहीं नहीं पूछता है, तो परिभाषा मेरे को याद क्यों रखना। बस एक जेन्युइन तरीके से जब सेंटेंस बताऊंगा ना, तो उसमें बता दूंगा हाँ अधिकार कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या है नहीं है, तो सबको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे इट का इट कुछ नहीं होता है, इट्स का कुछ नहीं होता, एंड देयर का जो होता है वो देयर्स होता है। क्या होता है बाबू, देयर्स। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनल सब्जेक्टिव केस में किस तरह हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसको किस तरह समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस है। उसके बाद देखेंगे हम लोग किस तरह हम लोग एग्जांपल लेंगे, समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में समझेंगे। सारा कुछ आज डिस्कशन क्लियर करेंगे, सारा चीज डिस्कशन को हम तोड़ मरोड़ देंगे, वीडियो के अंत तक बनोगे तभी आपको समझ में आने वाली। तो चलिए आज की क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बात किया पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस को किस तरह हम लोग एग्जाम कहते हैं सेंटेंस में पकड़ते हैं। यहां देखो, सबसे पहले कुछ एग्जांपल या एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। जैसे मैंने लिखा है कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, मतलब यहाँ पे कहने में मैंने कहा था कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे जो मेरा आई होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जैसे नॉमिनेटिव केस होगा किसका, पर्सनल प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर है। अभी आपने बताया जैसे आई वी यू, इसमें सभी का चीज का इस्तेमाल मैंने कर लिया है। दूसरा, हम रोज स्कूल जाते हैं, सबसे पहले आई की बात हुई थी, अब यहाँ पे हम की बात हो रही थी। यहाँ पे हम में जो हिंदी में दिखा है हम जो हो जाएगा वो मेरा क्या होगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा नॉमिनेटिव केस बोले तो, एंड पर्सनल प्रोनाउंस में तो यहाँ पे वी गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे जो मेरा वी होगा दैट इज द पर्सनल प्रोनाउंस, मतलब सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउंस का क्या है, मेरा सब्जेक्टिव केस है, आई मीन नॉमिनेटिव केस है। क्लियर है जी, क्लियर। अब यहाँ देखिए, मोहन तुम अच्छे लड़के हो, तो क्या यहाँ पे मोहन होगा, मैंने कहीं पे दिखाया मोहन, मोहन का क्या है, उसके जगह पे जो इस्तेमाल होगा वही हो जाएगा मेरा। जहां पे तुम, तो मोहन मेरा क्या है, तुम के इस्तेमाल है। मोहन को कोई और बोल रहा है तुम अच्छे लड़के हो, तो यू आर, यहाँ पे देख लीजिए क्या लगा हुआ है ना, यू आर अ गुड बॉय मोहन, तो यहाँ पे यूज होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा किसका, पर्सनल प्रोनाउंस का। एंड तुम सब अच्छे लड़के हो, तो यू आर गुड बॉय, तो यहाँ पे जो यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस। वैसे ही वह एक छात्र है, तो वहां पे लिखेंगे या वह एक छात्र है, तो वह एक छात्र है, तो ही इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे ही का जो इस्तेमाल किया गया मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया, ये क्या मेरा सब्जेक्टिव केस है पर्सनल प्रोनाउंस का, आई मीन नॉमिनेटिव केस ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ही मेरा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ देखिए वह अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे सी है ना, सी इज अ गुड गर्ल, तो सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे यह कलम है, तो इट का इस्तेमाल आ गया ना, तो इट इज अ पेन, तो इट मेरा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। एंड वे अच्छे लड़के हैं, तो दे आर गुड बॉयज, है ना, बॉयज, तो दे जो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बाबू, यहाँ पे जो मेरा दे होगा वो अपन का हो जाएगा नॉमिनेटिव केस पर्सनल प्रोनाउंस का, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस को समझते हैं। आज के बाद कभी भी सेंटेंस में शुरुआत में अगर इस टाइप का आई वी यू आई मीन सी ही सी इट दे नजर आ जाए कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले, है ना, तो उसको चुपचाप क्या कहोगे, नॉमिनेटिव केस है पर्सनल प्रोनाउंस का। क्लियर है जी सर, क्लियर है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव केस तो मेरा हो गया, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह हम पहचानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो इसे अगर नोट करना है तो नोट कर ले। बाद में हम लोग चलते हैं, सब्जेक्टिव हो गया मेरा, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है,
तो इसे नोट करना है तो इसे नोट कर लो। आइए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस को। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस को समझते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको आज इस तरह से पढ़ाऊंगा ना कि आप कहीं भी सेंटेंस को देखोगे ना आज के बाद कभी बोलोगे नहीं यार, कह रहा हूँ नहीं बोलोगे। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव केस का जितना भी था मैंने लिखा दिया था, है ना, मी अस ऐसा जितना भी था मैंने लिखा दिया था, उसको जरूर लिख लिए होंगे। उसी तरह आज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल कहता है कि शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं, तो लिखा है मैंने द टीचर टीच मी। यहाँ पे मी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है मेरा, पर्सनल प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस है। एंड दूसरा शिक्षक हम लोग को पढ़ाते हैं, तो सेम टू सेम द टीचर्स टीच अस, है ना, वी का क्या होता है अस। क्लियर है जी, क्लियर है। अब आगे शिक्षक तुमको पढ़ाते हैं, द टीचर टीच यू, तो यू क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, ये भी मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस था, ये भी मेरा क्या ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, है नहीं। शिक्षक उसको पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच हिम, तो यहाँ पे उसको क्या आ जाएगा, उसके जगह पे क्या आएगा हिम आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी दिखा दिया ना, ही का हिम होता है। और ठीक है सर बताए हाँ जी। आगे एग्जांपल देखिए, शिक्षक रेणु को पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच रेणु। आपको भाई रेणु का तो यहाँ पे लिखा है नहीं, फिर रेणु इस्तेमाल क्या करते हैं, अरे बुढ़ा भाई रेणु कौन है, लड़का है ना, लड़का है तो यहाँ पे भैया किसका इस्तेमाल नहीं किया, सीधा यहाँ पे क्या कर दिया, नाउंस का इस्तेमाल कर दिया। और नाउंस का इस्तेमाल, नाउंस का प्रोनाउंस जो होता है वो किसके बदले में आता है, नाउंस के बदले में आता है, डायरेक्ट नाउन लिख दिया, तो भाई प्रोनाउंस है ना ये भी, है ना जी, तो बस रेणु लिख दिया, क्या दिक्कत है जी। तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। अगर रेणु पहले आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में होता है, वो पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस हो जाता, और ये पीछे तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अरे इतना आसान है यार, क्या थोड़ा भारी है क्या, नहीं भाई भारी नहीं जी। आगे इसमें चित्र है, क्या है इसमें चित्र है, तो इट हैज पिक्चर इन इट, इट यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउंस का। क्लियर है जी। आगे लास्ट एग्जांपल, शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं, किन्हें, उन्हें, उन्हें के जगह पे आ गया देम, तो देम जो होगा मेरा क्या होगा दे के ना, दे का उल्टा आया देम, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में क्लियर हो गया होगा, आप इसे कभी भूल नहीं पाओगे जी, नहीं भूल पाएंगे। ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पॉसेसिव प्रोनाउंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस को समझते हैं। देखिए कंफ्यूजन वहीं पे बच्चे को होती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन हुआ नहीं यार, कंफ्यूजन नहीं हुआ तो उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा। डोंट वेरी, वीडियो के पूरे अंत तक बने रहे ताकि आपको सब कुछ धड़ाक धड़ाक समझ में आ जाए। आज के बाद आप ये चीज भूल ही नहीं पाओगे, इसे नोट करना है तो नोट कर ले। वाई द वे हम लोग चलते हैं कहाँ, पर्सनल प्रोनाउंस के, आई मीन पॉसेसिव प्रोनाउंस की तरफ। आइए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, इसके बारे में समझिए। इसका एग्जांपल मैंने पहले लिखा दिया था, वो जरूर आप एडजेक्टिव लिख लिए होंगे, है ना, लिखे होंगे कि नहीं, सबसे शुरुआत में जो मैंने लिखाया था सारा का वो जरूर लिख लिया, तभी आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिया, देखो हम पहले ही बता दो भाई, डिफिनेशन से कुछ नहीं होने वाला है, एग्जाम्पल से सब कुछ होगा। चलो तो यहाँ पे क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहता है, लिखा हुआ कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो भाई यहाँ पे लिखा कि आई रीड माई बुक, तो यहाँ पे जो माई होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, क्या होगा, क्या होगा, ये जो होगा माई वो मेरा हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा बोले, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है आपको कि भाई ये माही क्यों, देखो अगर किसी पर्सनल प्रोनाउंस में, अगर किसी पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होता है कि अगर किसी भी क्या कहते हैं कि नाउंस के बाद, आई मीन नाउंस कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बाद, है ना, पर्सनल प्रोनाउंस जो होता है आई मीन पर्सनल पॉसेसिव प्रोनाउंस के जो होते हैं उसके बाद, देखो पॉसेसिव प्रोनाउंस होता है लेकिन एडजेक्टिव भी होता है, पॉसेसिव प्रोनाउंस होता है, लेकिन अगर पॉसेसिव प्रोनाउंस के बाद कोई भी नाउंस आ जाए तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है और उसका जो मीनिंग है वो बदल जाता है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे पहले मैंने माय लिखा दिया, आवर लिखा दिया, योर्स लिखा दिया, सब कुछ मैंने लिखा दिया, हाँ जी लिखा दिया। तो यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउंस में पहले बताया पॉसेसिव प्रोनाउंस और पॉसेसिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर पॉसेसिव प्रोनाउंस के पहले कोई नाउंस आ जाए तो वो पॉसेसिव प्रोनाउंस नहीं रहता है, वो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। बस समझ में आई जी। चलो तो यहीं पे यहाँ पे क्या बुक क्या मेरा नाउन है, तो उससे पहले माय आया तो ये मेरा क्या हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव जी। आगे हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, तो वी रीड आवर बुक्स, यहाँ पे आवर क्या हो जाएगा पूरे पॉसेसिव एडजेक्टिव। आपका देखो ना यहाँ वी है, आई है, क्या हो जाएगा, ये दिमाग लगा ना, क्या हो जाएगा वही पहले वाला पर्सनल प्रोनाउंस, है ना जी। तो बस वही देखिए सेंटेंस में अगर हर वर्ड को जानिएगा ना, हर शब्द का मतलब जान जाइएगा ना, तो एक सेंटेंस में आपको बहुत सारा कुछ नजर आएगा, जब आपको बारीकी से सब कुछ स्टडी कर लीजिएगा तब। ठीक है चलिए अब यहाँ देखिए, तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, तो यू
आर सॉरी यू रीड योर बुक। तो यहाँ पे योर जो होगा वो मेरा क्या, बुक के बाद क्या है, योर है, बुक मेरा नाउन है, तो योर जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा बाबू रे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो ही रीड हिज बुक। यहाँ पे हिज जो हो जाएगा वो ही जो होता है उसी का है ना ट्रांसफर होता है हिज में, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। हिज क्या होगा मेरा, क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे हम बोल दें ही रीड्स हिम बुक, हर बुक, सॉरी हिम नहीं, हर हम हर लिखा है ना, हिज लिखा है, हर लिखा है ना, इट्स लिखा है, देम लिखा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बोल दे ही रीड हर बुक, इसका मतलब क्या, वो अपनी पुस्तक पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बोले कि सी रीड हर बुक, मतलब वहां पे हर का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात की जा रही है, तो हर हो गया। क्लियर है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया कंफ्यूजन दूर। अब यहाँ आ जाते हैं, बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, तो यहाँ लिखे द चाइल्ड्स आर क्राइंग फॉर इट्स मदर, तो दैट इज द, इट्स क्या हो गया, दैट इज द पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि मदर जो है वो मेरा कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन, ये नाउन्स के पहले प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। नाउन्स के पहले प्रयुक्त होगा ना तो उसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे आइए, वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड देयर बुक्स, बुक्स मेरा नाउन है, उसके पहले है देयर, तो ये मेरा क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। वह अपना काम करता है, he does his work, यहाँ पे his क्या हो जाएगा बोले, ये हो जाएगा मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव। समझ में आ गई? आई होप की कंफ्यूजन नहीं रही होगी। आज के बाद कभी भी किसी भी नाउन्स के पहले अगर इज, इसमें से क्या है, माई, आवर, या फिर हिज, हर, इट्स, या फिर देयर, या फिर हिज, कुछ भी ऐसा समझ में आए, दिखाई पड़े, तो सीधा समझ जाना क्या बोल रहे, ये मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, खट से पकड़ लेंगे। बाद में मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, क्या, दो मैं दे दूं, यहाँ पे लूंगा दिस इज माई बुक, बताओ तो पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन है, माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव जी। चलो अब बताओ, हम यहाँ पे बोलेंगे दिस बुक, दिखा पा रहा ना जी, दिस बुक इज माइन, फिर सॉरी तो गलत बात कर दिए, माइन तो इसमें है ही नहीं है, माइन तो पॉसेसिव प्रोनाउंस में है, तो यही कंडीशन है, अगर किसी भी प्रोनाउंस में की बात, प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आता है ना, पॉसेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस। तो देखो यहाँ पे माइन के बाद कुछ भी नहीं है, लास्ट में इन माइन है, तो यहाँ पे हम पहले बताया माइन जो होता है मेरा क्या होता है, पॉसेसिव। मैंने पहले इसीलिए इसको इस सबको लिखा दिया कि आपको नजर आए तो सीधा समझ जाना। तो अगर यहाँ पे माइन की जगह क्या होता है, माइन की जगह मेरा होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे मेरा हो जाता है ना, ऑब्जेक्टिव कैसे मेरा होगा, और प्रोनाउंस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे कहते हैं, एडजेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव बोल रहे थे हम, ऑब्जेक्टिव नहीं बोल रहे थे, एडजेक्टिव बोल रहे थे ना। अगर हमें ऑब्जेक्टिव बोला तो माफ करना भाई, यहाँ पे एडजेक्टिव की बात चल रही है ना, मेरा माथा इधर ही उधर होता है भाई, मैं पढ़ाता हूँ तो इधर उधर होता है, तो माफ करना, पॉसेसिव एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा था, अगर ऑब्जेक्टिव बोलता तो माफ करना, लेकिन मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा था, मेरे को यहाँ ध्यान नहीं है, आप समझदार, आप समझ गए होंगे। तो दिस बुक इज माइन, अब जो ये माइन है वो मेरा पॉसेसिव प्रोनाउंस हुआ। तो अब हम चलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस के एग्जांपल लेते हैं और उसे भी, उसका भी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहो, बस ये मेरा लास्ट टॉपिक है। चलिए इसे नोट करना है, इसे नोट कर लो। आइए अब हम लोग देख लेते हैं, क्या देखें, क्या अरे बाकी है ना, पॉसेसिव प्रोनाउंस को समझते हैं, ठीक है। देखिए मैं पहले ये सब लिखा चुका हूँ, आवर, देयर्स है ना, हिज, हर्स, ये सब पहले मैं लिखा दिया हूँ, इसीलिए पहले मैं इसको क्लियर ही कर दिया था, लिखा दिया था कि आपको दिमाग में पहले ही बैठ जाए। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। अब एग्जाम्पल को देखिए, लिखा है कि यह पुस्तक मेरी है, अधिकार का बोध हो। पॉसेसिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, जिस सब सेंटेंस में अधिकार का बोध होता हो, पॉसेसिव प्रोनाउंस होता है। बात समझ आई जी। तो अधिकार का, ये पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, मेरी है, अधिकार का बोध हो, है ना, हो गया उसका डिफिनीशन। दूसरा, यह आम उसका है, दिस मैंगो इज हिज, किसका बोले, उसका, हिज, उसका है, हिज, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, यह कार उसकी है, दिस कार इज हर्स, किसका हुआ, उसकी है, लड़की की बात की जा रही है, उसका, लड़का का, और उसकी लड़की के, तो हर्स।
आगे यह कलम तुम्हारी है, दिस पेन इज योर्स। योर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा पॉसेसिव प्रोनाउंस। ये पुस्तकें हमारी हैं, दे बुक्स आर आवर्स। क्या होगा दे बुक्स आर आवर्स, वेरी गुड। आवर्स क्या होगा पॉसेसिव प्रोनाउंस। यह गेंद उनका है, दिस बॉल इज देयर्स, दिस बॉल इज देयर। क्लियर है? तो ये जो हुआ मेरा पॉसेसिव प्रोनाउंस हुआ। आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि यही है मेरे को पढ़ाना था। आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउंस तो मेरा एंड हो गया है कि नहीं। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। अब एक क्वेश्चन आपके पास रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको पॉसेसिव प्रोनाउंस में इसमें समझ ना आया हो कुछ, तो ऐसे शुरू से पॉसेसिव पर्सनल प्रोनाउंस पॉसेसिव प्रोनाउंस समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना। मैं एक और तरीका जानता हूँ इसको पढ़ाने का, बहुत गजब तरीका है वो भी। इससे ज्यादा तो इससे गजब तो नहीं है, लेकिन ये बहुत गजब तरीका था मेरे को पढ़ाने का। अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद आया तो मैं वो भी तरीका आपको पढ़ा दूंगा, वो भी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये सब होता है ना, ये सब पढ़िएगा लगेगा थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में ऐसे क्या आता है, सेकंड पर्सन में ऐसे क्या आता है, जिसके कहता है हम दोनों के बीच में जो बात हो, आप और हम में बात हो रही है तो ये हो गया, तो वो मेरा क्या हो गया सेकंड पर्सन हो गया। एंड अगर मान ले हम दोनों किसी और के बारे में बात करें तो वो मेरा थर्ड पर्सन हो गया। एंड हम खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं, स्वयं उसमें शामिल हो, जैसे होता है आई, जैसे होता है वी, इसमें हम खुद शामिल होते हैं, तो ये क्या हो गया फर्स्ट पर्सन है। इसी के अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है। आज ग्रामर में जितने भी होते हैं सभी यही चीज के बारे में चर्चा होता है। ग्रामर में सब में देखोगे यही होगा, चार्ट वार्ट लिखा रहेगा, चार्ट लिखा रहेगा, चार्ट ऐसा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अपने मेथड से बता दिया, इस तरह से ना कोई नहीं बताएगा। सब चार्ट बनाएगा, चार्ट से समझाएगा। चार्ट में ना बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार ये चार्ट क्या है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या है होना, अरे ऐसे याद रखना क्या दिक्कत है, मेरे को डिफिनीशन ही नहीं रखने का या फिर चार्ट नहीं रखने का है। आपको एक बस ये चीज को समझना है, ये सब चीज को समझना है, ये कहाँ पे है। देखो ना, आवर आवर रहेगा तो समझ जाना पॉसेसिव एडजेक्टिव, आवर कोई ना कोई नाउंस होगा। एंड आवर्स रहेगा तो उसके पास नाउंस नहीं होगा, तो वो मेरा पॉसेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस और पॉसेसिव प्रोनाउंस को समझते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और इससे पहले वीडियो अगर नहीं देख रहे जाके जरूर देख ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाय द वे, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज।